जिस तरह हमने पहले जो है वो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड किया था कि वो हमारे पास क्या आता है अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करें। बट यहाँ पर जो है वो हम डिस्कस करें वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स के थ्रू वर्क डन हमारे पास क्या आता है। हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई है कि वर्क डन हम कब यूज़ करते हैं हमारे पास फोर्स कांस्टेंट हो एंड देन अदर थिंग इज़ कि वो बॉडी रिजिड होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि वो इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ कर पाते भी हैं कि नहीं कर पाते, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स जो है वो एक इनवेरिएबल फोर्स है, तो हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम। अगर देखा जाए सो यहाँ पर आप देखें कि ये ब्लॉक है, ठीक, इट्स अटैच विद स्प्रिंग, स्प्रिंग के अटैच है एंड रिलैक्स स्टेट में। इट मीन्स कि ये मूव नहीं कर रहा, एक एंड जो इसकी दिस इज अटैच्ड और एक एंड इसकी फ्री है। सो ये ब्लॉक अभी मूव नहीं कर रहा, इट मीन्स इस पर लगने वाली फोर्स भी ज़ीरो है एंड डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है, बिकॉज ये कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। बट इन सेकेंड कंडीशन अगर हम इसको नाम देते हैं इन फिगर ए एंड इन फिगर बी, फिगर बी में देखा जाए कि हमने क्या किया है कि स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है। अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो जो ब्लॉक है, स्प्रिंग जो है वो चाहेगा कि ब्लॉक जो है वो इसके अपोजिट जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ब्लॉक जो स्प्रिंग है वो इस पर फोर्स लगाए ताकि ब्लॉक जो है वो इस साइड जाए। सो ये चलता रहता है क्योंकि हमें पता है क्यों, क्योंकि देखिए जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं इस ब्लॉक को तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है जिसको हम डी या एक्स कह सकते हैं, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है विच इज़ स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो चाहती है फोर्स कि ब्लॉक जो है वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए जब हम उसको कंप्रेस करते हैं या जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। सो जो एक्ट करती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो वापस अपने रिलैक्स स्टेट में आ जाए, वो फोर्स कौन सी होती है, रीस्टोरिंग फोर्स। अगर हम किसी भी इस ब्लॉक को मैं कंप्रेस करूँ या स्ट्रेच करूँ तो वो उस पर डिपेंड करता है। हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कहता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, हम अगर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, उसको जिसने उसने नाम दिया डी का। अब जो डिस्प्लेसमेंट और ये जो है हमारे वर्क फोर्स, ये दो तरीके। अब देखो हमें पता है कि एफ एस जो है, एफ एस मतलब स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड एफ एस अगर प्रोपोर्शनली है ये माइनस के एक्स, एंड हियर हमें पता है कि जो माइनस के है वो किसको शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि माइनस साइन है वो ये शो कर रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो अब जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं ब्लॉक को तो डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन के स्प्रिंग फोर्स उस पर एक्ट कर रही है जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो उसको जो है वो ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स वाई हम यहाँ पे माइनस साइन को पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। स्प्रिंग को डिस्कस करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा हुक्स लॉ को देख लें कि हुक्स लॉ क्या है, बिकॉज इट्स अ मेन, अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम स्प्रिंग लॉ पढ़ने से पहले हमें हुक्स लॉ का तो पता होना चाहिए कि हुक्स लॉ है क्या। सो ये जो के है ये के कांस्टेंट, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक। और इसका अगर ऐसा यूनिट हम निकालें तो वो बनता है कोई न्यूटन पर मीटर। आ चुके हैं कि वेरिएबल फोर्सेस जो हम वर्क डन है वो हम वेरिएबल फोर्स हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि वर्क डन की जो इक्वेशन थी वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, वो हम कब यूज़ करते थे, वो हम तब यूज़ करते थे जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट होती थी। बट इन स्प्रिंग सिस्टम जो है वो हमारी एक वेरिएबल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स जो है वो एक हमारी वेरिएबल फोर्स है। तो हम उसका वर्क डन इस तरह ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि जब हम कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, एक तो उसकी इनिशियल पोजीशन होती है जिस पर रिलैक्स स्टेट में ब्लॉक होता है, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करता है जिसको हम एक्स एफ कहते हैं, यानी फाइनल पोजीशन उसकी। इट मीन्स कि इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक जो भी उसका डिस्टेंस होगा हम क्या करेंगे उसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। स्मॉल सेगमेंट से डिवाइड करने से ये हो जाएगा कि उसका जो एक सेगमेंट होगा उसमें ना होने के बराबर फोर्स होगी, इट मीन्स उस पर कॉन्स्टेंट फोर्स होगी। सो देखते हैं किस तरह हम क्या करेंगे कि जिस तरह ये हमारे पास सपोज़ के एक ब्लॉक है यहाँ से यहाँ पर मूव किया उसने, ये इसका इनिशियल पोजीशन थी, ये उसकी लेटर पोजीशन या फाइनल पोजीशन थी। अब हम क्या करेंगे इसके डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे इनटू अ स्मॉल सेगमेंट्स। जब हम इसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे तो इसके एक सेगमेंट में ना होने के बराबर फोर्स होगी,
इट मीन्स कि वो कांस्टेंट फोर्स हो जाएगी। अब जो है वर्क डन जो है वो इसके वैलिड हो जाएगा कि वर्क डन की इक्वेशन वैलिड हो जाएगी कि हम इधर यूज़ कर सकें उसको, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अगर देखा जाए सो सो एफ एक्स वन जो होगी वो फोर्स किसकी होगी, सेगमेंट वन की। जो वन सेगमेंट होगा उस पर लगने वाली जो कांस्टेंट फोर्स होगी वो कौन सी होगी, एफ एक्स वन। सो जो एफ एक्स टू होगी वो सेगमेंट टू पे लगने वाली फोर्स होगी, सेगमेंट टू। एंड जो एफ एक्स थ्री होगी वो किस पे फोर्स लगने वाली होगी, सेगमेंट थ्री। सेगमेंट थ्री पे लगने वाली जो फोर्स होगी वो होगी एफ एक्स थ्री। सो अगर हम इन सबको कंबाइन करें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डब्ल्यू एस वर्क डन समेशन माइनस एफ ऑफ एक्स, वर्क डन जो है ये स्प्रिंग, ओके याद रखिएगा, एफ एक्स जे डेल्टा एक्स। अब कन्फ्यूजन है कि ये जे यहाँ पे क्या कर रहा है, जे जो है ये शो कर रहा है सेगमेंट्स को कि कितने सेगमेंट्स, यहाँ पे हमने 1 2 3 सेगमेंट्स लिए ना, ये उसको शो कर रहा है। लेट्स अब हमने ड्राइव करनी है बेसिकली, जो हमारा काम है कि हम वर्क डन फाइंड करें स्प्रिंग फोर्स के लिए, वो तो फाइंड करें। सो अब हम वो स्टार्ट है कि हम वो फाइंड करें। अब वर्क स्प्रिंग हमने पढ़ा है कि वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस डी एस इंटीग्रेशन, ओके। हमारे पास पोजीशन कौन सी है, फाइनल पोजीशन, एंड अनदर वन इज इनिशियल पोजीशन। सो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू फोर्स किसके इक्वल है, माइनस के एक्स के, ठीक, स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स, ये एक्स एफ और ये एक्स आई और ये डी एक्स, माइनस के कॉमन, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस के कॉमन, ठीक। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में टू एंड देन पुट दी लिमिट्स एक्स एफ एंड एक्स आई, ठीक। ना 1/2 हम कॉमन लेंगे, सो डब्ल्यू एस इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 के, लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, सो इट विल बी माइनस 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर, ठीक, माइनस माइनस प्लस 1/2 के एक्स आई स्क्वायर। हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लें, सो आई कैन राइट इन दिस फॉर्म 1/2 के एक्स आई स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर। सो ये जो थी वो किसकी इक्वल है, हमारे वर्क डन। अगर हम स्प्रिंग वर्क डन अगर बाय स्प्रिंग फोर्स फाइंड करें सो वो बेसिकली इसके इक्वल होगा। आई होप यू विल लाइक द वीडियोज़। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज रिलेटेड टू टॉपिक, बिकॉज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर है बेसिकली चैप्टर 11 वो कंप्लीट है। आई थिंक ओनली वन टॉपिक विच इज़ रिमेनिंग, आई थिंक वो पावर है। सो ओनली वन टॉपिक इज़ रिमेनिंग। अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो रिलेटेड टू टॉपिक यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड लाइक द वीडियोज़, शेयर, comment and do subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you so much. सर हमने ये इक्वेशन देखी कि एफ एस जो है वो माइनस के एक्स है, विच इज़ हुक्स लॉ। अब देखा जाए तो जो ये एक्स है, एक्स हमें पता है क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब एक्स जो है वो कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, अगर एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो हमारी स्प्रिंग फोर्स क्या होगी, सो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे इस पर, लेट्स चेक इट। सो अगर देखा जाए तो जब ब्लॉक को हम स्ट्रेच करते हैं सो वो एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स होती है, ठीक। सो एक्स इस डायरेक्शन में, ये रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब एक्स जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। जब एक्स पॉजिटिव होता है सो हमारे पास जो फ्रिक्शनल कह रही हूँ, जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो नेगेटिव आती है, बिकॉज एक्स डिस्टेंस पॉजिटिव। और अगर हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है, एक्स नेगेटिव किस कंडीशन में होगा, एक्स नेगेटिव इस कंडीशन में होगा जब हम जब हम ब्लॉक को कंप्रेस करते हैं। जब ब्लॉक को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है कि एक्स जो है वो इस डायरेक्शन में कवर होता है एंड रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती है। सो एक्स जो है वो नेगेटिव, और जब एक्स नेगेटिव होता है तो हमारे पास जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो हमारे पास पॉजिटिव आती है, बिकॉज अगर एक्स जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड देन हमारे पास के एक्स आ जाएगा। तो इस फॉर्म में हम कह सकते हैं कि हमारे पास वर्क डन जो है, सॉरी जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या, मतलब कब हमारे पास जो है
एक्स जो है स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव होगी और कब हमारे पास स्प्रिंग फोर्स जो है वो पॉजिटिव होगी, वो हम इसके थ्रू इजीली देख सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस जो है वो किस फॉर्म में मतलब कवर हो रहा है। अगर इससे अगर हम ऑब्जेक्ट को कंप्रेस स्ट्रेच कर रहे हैं तो अंडरस्टूड सी बात है, अगर हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि हम ब्लॉक को स्ट्रेच करें या एक्सपेंड करें तो जो है हमारे पास नेगेटिव स्प्रिंग फोर्स होगी, बट अगर हम उसको कंप्रेस करें तो हमारे पास जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो पॉजिटिव स्प्रिंग फोर्स होगी। अब हम आ जाते हैं कि वर्क डन, ये हमने जस्ट ओवरव्यू कर लिया थोड़ा हुक्स ला का, कि हमें पता होना चाहिए कि हुक्स ला क्या है, बिकॉज हम स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स इज प्ले मेन रोल इन हुक्स ला, तो किस तरीके से, तो हमें पता चल गया कि किस तरह क्या है हुक्स ला। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। ठीक, इसके लिए again we want to draw, I want to draw diagram. So here यहाँ पर देखा जाए, सो ये हमारी, हम यहाँ पे बना रहे हैं ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, सो ये हमारा स्प्रिंग, ठीक, ये आ गया हमारा ब्लॉक जिसका मास कोई ना कोई मास है। ठीक, अब ये ब्लॉक जो है ये स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। अब ये ब्लॉक अभी रिलैक्स स्टेट में, इट मीन्स कि इस पर जो इस ब्लॉक पे हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे एंड कोई भी ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज इन रिलैक्स स्टेट। इट मीन्स कि ब्लॉक को ना हम मूव करा रहे ना इस पर हम कोई फोर्स लगा रहे। ठीक, हम कुछ जो है वो अजम्पशन अबाउट मतलब स्प्रिंग के बारे में, दो अजम्पशन है जो हमें अज्यूम करनी होंगी। पहला कि जो इसका मास है वो निग्लिजिबल है, इट मीन जो स्प्रिंग का मास है वो एज़ कम्पेयर टू ब्लॉक वो निग्लिजिबल है। अगर हम इसको वर्डिंग में लिखें कि अजम्पशन, चले अजम्पशन यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं कि टू अजम्पशन है, टू अजम्पशन। ठीक है, फर्स्ट अजम्पशन क्या है हमारा कि इट इज़ मासलेस, इट इज़ massless, that is it means के it means its mass is negligible, is negligible relative to the block mass। हमें कुछ assumptions देखनी होंगी किस तरीके से कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसका मास जो है वो अप टू निग्लिजिबल है, किससे, स्प्रिंग से, कि स्प्रिंग देखा जाए दैट इज इट मीन्स इट मास इज निग्लिजिबल रिलेटिव टू ब्लॉक मास, ब्लॉक मास से इसका मास बहुत कम है। ठीक, सेकंड क्या है कि स्प्रिंग जो है वो आइडियल होना चाहिए, इट मीन्स कि स्प्रिंग जो है वो बेसिकली हुक्स लॉ को ओबे करे। ठीक, यहाँ पर अगर हम लिखें इट्स एन आइडियल स्प्रिंग that is it obeys Hooke's law exactly, Hooke's law exactly। ठीक है, अब देखा जाए तो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक, इसमें फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। इसलिए हमने पढ़ा था कि हम इस इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कोस फाई, उसके लिए ज़रूरी है कि वर्क डन मतलब जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उसमें फोर्स जो है कांस्टेंट होनी चाहिए, एंड फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, एंड द सेकंड वन इज़ कि वो रिजिड बॉडी होनी चाहिए। सो अब किस तरह हम उसको फोर्स को जो है वो कांस्टेंट रखें। सो हम क्या करेंगे कि जो एक तो हमें पता है कि